आप सभी का स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं विरासती न्यूज़ के साथ। मैं हूं नासिर अली। बख्शीनगर जम्मू में आज दोबारा से पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू ने एक प्रेस वार्ता रखी है। आपको बता दें कि डायरेक्टर एजुकेशन के तब्दील होते ही दोबारा से बहुत सारे मुद्दे जो है वो सामने आ रहे हैं और अमित कपूर लगातार जो है वो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते ही जा रहे हैं। कई सबूत भी उन्होंने आज लाए हैं और कई जो मुद्दे हैं वो दोबारा उठाएंगे। क्या कुछ कहते हैं इस प्रेस वार्ता में, आइए देखते हैं। अमित कपूर, पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू प्रेसिडेंट। आज की जो प्रेस वार्ता है वो जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी सूचना है। ये जरूर सुने, आपके बच्चों के फीसों के साथ फीसों का सौदा किया जा रहा है चेयरमैन एफएफआरसी सुनील हाले के द्वारा। आप सुन के हैरान रह जाओगे। इस बार हमें जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को एक पावर दिखानी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं और ऐसे करप्ट इंसान को चेयर से नीचे उतरवाना है। आप सोच नहीं सकते कि एक स्कूल का 4 से 5 करोड़ रुपए का नेक्सस जो है वो इस बंदे ने 4,000 लेस करके 5 करोड़ रुपए की सेटिंग कर ली। 4 से 5 करोड़ की वो कैसे की, मैं आपको पूरी बात बताता हूं। एक किसी सभी स्कूलों की फीस फिक्स हुई है, उस स्कूल की भी फीस फिक्स हुई थी 2023-24 तक। 2023-24 तक स्कूल की फीस फिक्स हुई है। जब एक स्कूल की फीस फिक्स कौन करती है? कमेटी। उस कमेटी को बनाया गया था पेरेंट्स की गुडविल के लिए। उस कमेटी का पर्पस था, जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको कानून बनाया था, उस कमेटी का पर्पस था कि पेरेंट्स की जो अपनी फाइनेंशियल हैरासमेंट है उनके साथ, उसको रोका जाए। उसके लिए यह कमेटी बनाई गई थी। जब उस कमेटी का चेयरमैन ही ऐसा काम करने लग पड़े तो आप मुझे बताइए विश्वास किस पे रह गया। अब मैं बताता हूं वो किया क्या उसने। एक पेरेंट्स जो है वो कंप्लेन लेकर जाता है चेयरमैन एफएफआरसी के पास, सुनील हाले साहब के पास। तो वो कहता है कि सर, ये मेरे पास आप लोगों का फीस स्ट्रक्चर का ऑर्डर है, जेकेएफएफसी का, जो वेबसाइट पे भी चढ़ा हुआ है। तो मेरी फीस जो है वो इतनी बनती है, यानी कि मेरा जो एनुअल है वो 9,000 समथिंग बनता है। ये मेरी रिसिप्ट है, मेरे से लिया गया है 16,000 रुपया। एक तरफ 9,000 फिक्स हुई है, 16,000 रुपए की वो रिसिप्ट बता रहा है जो मेरे से लिया गया है, और उसने 8 से 10 रिसिप्ट बताई कि सभी पेरेंट्स से ऐसा 16,000 रुपया 3 सालों से लिया जा रहा है। रिसिप्ट भी दे दी, उसका ऑर्डर भी दे दिया। उसके बाद चेयरमैन साहब कहते हैं कि स्कूल वालों को बुलाते हैं कि बताइए भाई क्या मसला है। वो कहते हैं कि सर, हमारा छोटा सा एक स्टे था, तो वो स्टे हमारा चल रहा है। तो चेयरमैन एफएफआरसी को पेरेंट्स ने ऐसे ऑर्डर आगे रख दिया कि सर, इनका स्टे था 5वें महीने 2022 में, मई में। तो ये 9/9/2022 को दोबारा ऑर्डर आता है, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ये बात बोल दी है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोल दी है कि अगर आपका स्टे है कैप्टन एवियांस, यानी कि आपका स्टे है, तब भी सच टाइप ऑफ स्कूल मैनेजमेंट इन लॉ वुड बी ऑथोराइज्ड टू चार्ज एंड कलेक्ट ओनली दैट फीस फ्रॉम द स्टूडेंट विच वाज अर्लियर रेगुलेटेड बाय द एफएफआरसी। कि जो आपकी फीस रेगुलेट की है एफएफआरसी ने, आपका स्टे भी है, तब भी आपने 9,000 समथिंग जो एनुअल चार्जेस फिक्स हुआ है, जो आपकी ट्यूशन फीस फिक्स हुई है, वही लेनी है। तो जनाब पढ़कर ये कहते हैं कि यार छोड़ो, तुम क्या करना है। स्कूल वाले सामने होते हैं, पेरेंट्स सामने होता है, पेरेंट्स को बोलते हैं तू टेंशन मत ले, तू 12,000 रुपया दे देना, तेरे को मैं 4,000 लेस कर देता हूं, अब तू जा। उस पेरेंट्स को डिमोरलाइज किया जाता है। पेरेंट्स बेचारा उठ के आ जाता है, उसको ऑर्डर भेज दिया जाता है, कि आप 12,000 ही देना। सिर्फ सिंगल पेरेंट्स को ऑर्डर भेज दिया जाता है कि आप 12,000 ही देना। 16,000 के बदले, यहां लिखा है कि 16,000 के बदले आप 12,000 ही देना। ये ऑर्डर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को नहीं भेजा जाता, किसी को नहीं भेजा जाता, सिर्फ उस पेरेंट्स को भेजा जाता है और स्कूल के प्रिंसिपल को भेजा जाता है। तो मैं उस चेयरमैन साहब को पूछना चाहता हूं कि आपने एक पेरेंट्स को 4,000 रुपया छोड़कर आपने 4 से 5 करोड़ रुपया सेटिंग कर ली। वो कैसे की, मैं आपको बताता हूं। उस स्कूल में 3,000 बच्चा है, जम्मू का माना हुआ निजी स्कूल है, वो प्राइवेट स्कूल। 3,000 बच्चा है उस स्कूल में। 9,000 रुपया लेना था तो 16,000 रुपया लिया जा रहा था, यानी कि 7,000 रुपया पर पेरेंट से, 7,000 रुपया पर पेरेंट से एक्स्ट्रा लिया जा रहा था। 7,000 रुपया आपको 3,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,10,00,000 रुपया यही बन गया। रजिस्ट्रेशन फीस जो है उस स्कूल में, जो वापिस होने के ऑर्डर हैं सभी स्कूलों के, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू 2 महीने पहले ही ऑर्डर निकाला है, सभी फीसें जो आज तक रजिस्ट्रेशन फीस आपने ली है वो वापिस करो, क्योंकि रिफंडेबल होती है। तो वो रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो 2,000 रुपया पर पेरेंट से ली गई, तो 3,000 पेरेंट्स है तो 60 लाख रुपया ये हो गया।
उसके बाद एक स्कूल, वो स्कूल अपने नाम से 8,000 रुपया, उसकी भी रिसिप्ट मेरे पास पड़ी हुई है, 8,000 रुपया पर बच्चे से न्यू एडमिशन का ले रहा है, तो 3,000 ये हो गया, 2,40,00,000 रुपया ये हो गया। उसके बाद 2,000 से 2,500 रुपया उसने प्रोस्पेक्ट फीस का 2,000-2,500 रुपया पर बच्चे से वो भी लिया है, जो कि नहीं ले सकता, वो भी 3,000 के हिसाब से आप डिवाइड कर लो तो आपको पता चल जाए कितना हो गया। फिर उसके बाद एनुअल फीस तो छोड़ो, ट्यूशन फीस की बात करता हूं, जो मंथली देनी होती है, मंथली पर बच्चे से, एक महीने की बात कर रहा हूं मैं, एक महीने की मंथली पर बच्चे से 700 रुपए के 1,100 रुपया जो फीस फिक्स हुई है उससे ज्यादा ली जा रही है एक महीने से। एक महीने की बात कर रहा हूं तो सोचो कि अगर मैं 1,000 रुपया भी लगाऊं तो 12,000 रुपया पर बच्चे से सिर्फ मंथली फीस ही ज्यादा ली जा रही है। तो अगर उसको 3,000 से डिवाइड करोगे तो आप समझ सकते हैं कितना हो गया, 3,60,00,000 रुपया। मैं तो सिर्फ 4-5 करोड़ की बात कर रहा हूं, ये अगर आप टोटल इसका मारोगे तो 6 से 7 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। तो मैं चेयरमैन एफएफआरसी को पूछना चाहता हूं, आपको किसने अथॉरिटी दे दी कि आप अपनी जिस टाली पे आप बैठ रहे हैं उसी को काटने की? चेयरमैन एफएफआरसी जितने भी थे वो 2023-24 तक फीस फिक्स करके गए हैं। इसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डायरेक्टर एजुकेशन, सब कुछ सारे इन्वॉल्व थे और फीस जो फिक्स हुई है। इसके ऊपर एक पेरेंट्स को 4,000 लेस करके आप 4 से 5 करोड़ रुपए का जो फिर सेटिंग करने की कोशिश आपने की, आपने सोचा अमित कपूर तक ये ऑर्डर नहीं पहुंचेगा और अमित कपूर इसको एक्सपोज नहीं करेगा। तो ये आपकी बड़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारे रिटायर्ड जस्टिस सुनील हाले साहब, मैं सुनील हाले साहब को पूछना चाहता हूं कि अगर आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी, अगर आपकी इंटेंशन गलत नहीं थी तो विद इन 7 डेज में आकर आप एक काम कीजिए, विद इन 7 डेज में आप इसको मीडिया के सामने, मीडिया को बुलाइए और बोल दीजिए कि मेरे से गलती से ये ऑर्डर हो गया, मैंने गलती से ये ऑर्डर कर दिया, मेरा जो इंटेंशन थी वो पेरेंट्स को लूटने की नहीं थी, मेरी जो इंटेंशन थी वो पेरेंट्स के गुडविल के लिए थी, मुझे ये ऑर्डर का पता नहीं था, मैंने गलती से कर दिया। और जल्दी से जल्दी एक ऑर्डर निकाला जाए, सिंपल ऑर्डर, कि जो भी एक्स्ट्रा फीसें आपने ली हैं वो रिफंड की जाए। सिंपल, आपका ऑर्डर 9,000 का है, 16,000 की आपको रिसिप्ट मिल रही है, तो सिंपल ऑर्डर निकालिए, जिसने भी स्कूलों ने एक्स्ट्रा फीसें ली है वो रिफंड की जाए। अगर विद इन 7 डेज में आपने सफाई नहीं दी, अगर विद इन 7 डेज में आप लोगों ने एक्स्ट्रा फीस रिफंड का ऑर्डर नहीं निकाला, तो टिल डेथ हंगर स्ट्राइक पे मैं बैठ जाऊंगा अकेला और मेरे साथ मेरी टीम बैठेगी। मैं अगर पेरेंट्स को आए या ना आए, पेरेंट्स की मजबूरी मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं बैठ जाऊंगा टिल डेथ हंगर स्ट्राइक पे। पहले आप, जब मैं स्कूलों के बाहर घेराव करने की, बैठने की कोशिश करता हूं तो रिस्ट्रेन ऑर्डर लेके आ जाते हैं। जब मैं डायरेक्टर का घेराव करने की कोशिश करता हूं, डायरेक्टर चेंज करवा दिए जाते हैं। लेकिन अब मैं टिल डेथ हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा जब तक आप एक्स्ट्रा फीस रिफंड का ऑर्डर नहीं निकालते या फिर सफाई नहीं देते कि आखिर इस वजह के, इस चीज के पीछे क्या वजह थी। अमित जी, ये जो फी फिक्सेशन कमेटी की जो आप ऑर्डर बता रहे हैं जो 2023 तक है जी, क्या ये जो 2020, 21, 22 में भी जो ये फीसें ली गई हैं ये सब एक्स्ट्रा ली गई हैं? सर 3 सालों से, आप सोचिए कि मैं सिर्फ 1 साल की बात कर रहा हूं कि इतनी फीस, सोचिए 3 सालों से, और सोचिए कि सिर्फ एक स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। अगर 200 स्कूल भी हम बड़े लगाएं, 6,000 में सिर्फ 200 स्कूल हम बड़े लगाएं जम्मू कश्मीर में, कि ये बड़े बड़े स्कूल जहां पे 3-3 हजार बच्चा है, 2-2 हजार बच्चा है, तो सोचिए कि कितने अरबों रुपए का ये नेक्सस हो गया। और चेयरमैन एफएफआरजी जो अभी आए हुए, 10 दिन नहीं हुए, 15 दिन उनको आए हुए, वो आते ही ये सेटिंगें करने स्टार्ट हो गए। पहले स्कूल के साथ ये सेटिंग उनकी मेरे सामने आ गई। अगर ये इस तरह सेटिंगें करने स्टार्ट हो गए तब तो ये किसी स्कूल की मनमानी फीस फिक्स कर देंगे। अमित जी, यहाँ पे एक बड़ा सवाल अहम जो है वो उठता है कि जहाँ पर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है, हमने अक्सर देखा जाता है कि जब कोई हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मानता तो एक लीगल कार्रवाई भी जो है उन पर की जाती है। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कोई कंक्लूजन एंड जो निकल पाएगा, या इस पर कोई पेरेंट एसोसिएशन की तरफ से कोई लीगल कार्रवाई की जाएगी? मैं आपको बता दूं कि जो लीगल, जिनको ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जस्टिस है उनको नहीं मान रहे। आप बताइए कि जिनको जो ऑर्डर देते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जो पेरेंट्स को मिसगाइड कर रहे हैं, उन्हीं के ऑर्डर के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, हाई कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है, साफ साफ लिखा है, तो मुझे बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है जहां मैं जाऊं? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है जहां मैं जाऊं? तो आप जब सुप्रीम कोर्ट ने पर कोई क्वेश्चन रेज कोर्ट में, मैं विजिलेंस में जाऊंगा, मैं जहां मुझे जाना पड़ेगा मैं एफआईआर करवाऊंगा। मैं कह रहा हूं मैं टिल डेथ हंगर स्ट्राइक पे बैठूंगा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एलजी साहब भी कटघरे में है,
इसलिए कहीं ना कहीं कमिश्नर सेक्रेटरी आलोक कुमार साहब भी कटघरे में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही इसको अपॉइंट किया है और ये साल 1.5 साल के लिए चेयर पे बैठने आते हैं। इन्होंने सोचा आते ही मैं पहले स्कूलों के साथ दोस्ती कर लूं, जबकि ये कमेटी जो है वो पेरेंट्स की गुडविल के लिए बनाई गई थी, स्कूलों की गुडविल के लिए नहीं बनाई गई थी। अमित जी, क्या लग रहा है आपको कि ये जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इस तरह से लगातार ये चीजें कर रहे हैं, कोई इस पर आखिरी कोई शिकंजा या इन पर आखिरी कोई दाव ऐसा खेला जा सकता है जिससे इनका माफिया जो है वो खत्म हो सके, या इस पर कोई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या जम्मू कश्मीर की जो भी सरकार है, क्या उसमें इसको प्राइवेट स्कूल्स को जो है बंद करना या उनकी तरफ से अपना पेरेंट्स का रुझाव हटाकर जो है वो सरकारी स्कूलों की तरफ जो है वो ज्यादा करने की जरूरत है, तभी ये जो प्राइवेट स्कूल्स का माफिया जो खत्म हो पाए? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि 9 सालों से दिल्ली में प्राइवेट स्कूल ने फीस नहीं बढ़ाई, ना ही बढ़ाने दी गई। एक स्कूल ने डीपीएस ने गलती की थी, उस स्कूल को बंद कर दिया गया, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, वो एक सियासत हो जाएगी। मैं पार्टियों का नाम लेकर नहीं, मैं नॉन पॉलिटिकल एक एसोसिएशन की तरफ से यहां बैठा हूं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर एलजी साहब इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जो अरबों रुपए का नेक्सस है उसको नहीं रोक पा रहे, मैं सीधे बता रहा हूं कि 1 करोड़ के 1 साल का 4 से 5 करोड़ रुपए का इस स्कूल का नेक्सस मैं आपके सामने ला रहा हूं, विद प्रूफ ला रहा हूं। मेरे पास ऑर्डर पड़े हुए हैं, मेरे पास जेकेएफएफसी के अप्रूवल पड़े हैं, मेरे पास स्टे के ऊपर जो गाइडलाइन आई है वो पड़ी हुई है, हर चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। फिर चेयरमैन एफएफआरसी को एक्स्ट्रा फीस रिफंड के ऑर्डर निकालने में प्रॉब्लम क्या है? आप ही मुझे बता दीजिए कि फिर इसके बाद, हां, मैं चाहता हूं कि मीडिया जाए, चेयरमैन एफएफआरसी की बाइट ले। अगर वो चेयरमैन, मुझे लगता नहीं कि चेयरमैन एफएफआरसी इस पे बाइट देंगे, क्योंकि चेयरमैन साहब से कहीं ना कहीं गलती बहुत बड़ी हो गई है। ये एक पेरेंट्स को 4,000 का बेनिफिट देकर 5 करोड़ की सेटिंग की है, 4 से 5 करोड़ की। अगर उन्होंने सेटिंग नहीं की, अगर वो ईमानदार है, अगर उन्होंने गलत इंटेंशन में ये काम नहीं किया, तो एक्स्ट्रा रिफंड फीस का ऑर्डर निकाल दे, बात ही खत्म। मेरी कौन सी पर्सनल कोई रंजिश है उनके साथ? मैं थोड़ी कह रहा हूं भाई मेरे लिए ऑर्डर निकालो। जम्मू कश्मीर रिफंड की मांग तो आप पिछले 3 साल से लगातार कर रहे हैं, आज तक क्या किसी पेरेंट को कोई रिफंड आया है? ना इस पर कोर्ट कोई अपनी जो है कोई सख्ती, मैं उसके लिए आपको बता दूं, एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती करती है। मैं उसके लिए आपको बता दूं, माउंट लिटेरा जी स्कूल तालाब तिल्लो, माउंट लिटेरा जी स्कूल तालाब तिल्लो जो 17,000 रुपया ले रहा था, 17,000 रुपया ले रहा था, आज आप चेक कर सकते हैं 8,500 रुपये में आ गया है। लेकिन वहां पे भी चेयरमैन साहब ने बहुत बड़ा घोटाला किया। पूछ सकते हो कैसे? वो ऑर्डर जो है वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाया, वो अमित कपूर ने लोगों को अवेयर किया कि आप, फिर स्कूल वालों ने ऑर्डर निकाला कि हमने 8,500 लेना है इस साल, लेकिन अभी तक उनकी फीसें वापस नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टर, वो चेयरमैन साहब है, उन्होंने ऑर्डर अपने कबड़ में डाल के रख दिया है स्कूल वालों से लिखवा के। लेकिन बाकी जो चेयरमैन होते थे, बाकी जो एफएफसी कमेटी होती थी, वो ऑर्डर जो है वो वेबसाइट पे चढ़ाती थी, कंप्लेंट्स वेबसाइट पे चढ़ाती थी, पूरे एक ट्रांसपेरेंसी से काम करती थी। लेकिन ये चेयरमैन तो आते ही 5-5 करोड़ की सेटिंगें करने लग पड़े।